हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम बताने वाले हैं CB45 के मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से किस किस इक्विपमेंट का क्या क्या पॉइंट का ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं जो कंपार्टमेंट है जिसमें बिलो 10 mm एग्रीगेट सैंड, 10 to 20 mm एग्रीगेट एंड 20 to 40 mm एग्रीगेट का कंपार्टमेंट रहता है। इस कंपार्टमेंट का लोडिंग आप डंपर से भी कर सकते हैं, बेल्ट कन्वेयर से भी होता है। तो मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका देखते रहना चाहिए कि कहीं जैमिंग तो नहीं हुए है, कोई वियर एंड टियर तो नहीं है सूट में, उसका पीरियोडिकली इंस्पेक्शन होना चाहिए। और साथ में जो स्किप का गियर्ड मोटर है उसका भी रख रखाव देख रेख करना चाहिए, उसका ऑयल लेवल चेक करना चाहिए, एयर ब्रीदर प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं। और इसमें जो रिकमेंडेड ऑयल है CLP 220 जो क्वांटिटी है 7.5 लीटर, वो शुरू में तो आप भर दीजिए और मंथली या आप 6 मंथ में एक बार इंस्पेक्शन ज़रूर कीजिए। और कहीं भी जॉइंट से लीकेज नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट सीलिंग से लीकेज नहीं होना चाहिए। स्क्रू कन्वेयर का प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए। फ्लाइट में वाइब्रेशन चेक कीजिए, कहीं वियर एंड टियर तो नहीं है, प्लस जो डिस्चार्ज शूट है वो डैमेज कंडीशन में तो नहीं है। जो वाटर बैचर है वहाँ भी देख लीजिए कहीं लीकेज तो नहीं है। एडमिक्सचर का जो ट्रांसपेरेंट जार है उसमें लीकेज तो नहीं है, कोई भी जॉइंट से लीकेज तो नहीं है। जो भी पाइपलाइन है उसका देख रेख चाहिए, उसमें भी कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। और बॉटम में 2x2 वाल है उसका भी कोई लीकेज नहीं होना चाहिए और सील ज़रूर चेक करें। और जो कार्डियन कंपाउंड लगाते हैं स्किप के वायर में वो भी प्रॉपर मंथली बेसिस पे लगा रहना चाहिए। प्लस साथ में जो लिमिट स्विच लगे हुए हैं स्किप का सूट के लिए उसका भी देख रेख करना चाहिए। आप देख सकते हैं लिमिट स्विच लगा है, इसका प्रॉपर सेटिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर सेटिंग गड़बड़ हो गया तो हजार्ड और ज़्यादा डैमेज हो सकता है। अब बात करते हैं मिक्सर का। मिक्सर के अंदर में उसका डोर खोल के प्रॉपर ग्रीसिंग करना चाहिए। ये सारे ग्रीसिंग पॉइंट है, ये ग्रीसिंग पॉइंट से प्रॉपर वीकली बेसिस पे एक बार ग्रीसिंग करें, अन्यथा जो मिक्सचर में चल रहा है, कंक्रीटिंग हो रहा है, पानी आता है, मिक्सिंग होता है, वो जाके जाम कर सकता है इनसाइड स्प्रिंग सिस्टम को। और जो भी पैडल लगे हुए हैं, शॉवेल लगे हुए, इसका इंस्पेक्शन वियर एंड टियर देखना बहुत ही ज़रूरी है। और जो सिम लगा हुआ है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं वर्टिकल पोजीशन में जो लाइनर है, शॉवेल है और इसका जो गैप है 7 to 10 mm, इसको हमेशा मेंटेन करके रखना है। अगर वियर एंड टियर ज़्यादा हो गया है तो जितना एडजस्ट कर सकते हैं वियर लाइनर को उतना एडजस्ट कीजिए, नहीं तो रिप्लेस कर दीजिए। और इनसाइड में जितने भी लाइनर हैं उसका कंडीशन चेक करना है। जो शॉवेल है उसका जो वियर पार्ट है इसका चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। और जब जब ऑपरेशन हो जाता है उसके बाद में इसकी क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी होता है। नट बोल्ट की टाइटनिंग देखना बहुत ज़रूरी है। जितने भी नट बोल्ट लगे हुए चाहे नॉलॉक नोट हैं उसको आप पीरियोडिकली हफ्ते में एक बार ज़रूर देख लें। वीकली चलाने से पहले एक बार इंस्पेक्शन करना बहुत ही ज़रूरी है। सिम जो लगा हुआ है शॉवेल और फिक्सर के बीच में उसका भी आप देख रेख कर लीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ढक्कन बंद करने के बाद में इनसाइड में जो भी एक्सपोज एरिया है टॉप पोर्शन में, जहां वर्किंग एरिया नहीं है वहां पर आप ग्रीस अप्लाई कर दीजिए। तो क्लीनिंग में जब भी, क्योंकि जब बैचिंग प्लांट चलता है, कंक्रीट मिक्सर में बनता है तो सीमेंट है, स्टिकी नेचर का होता है, वो जाके बॉडी में चिपक जाएगा, तो बॉडी में आसानी से निकल जाए, इसलिए ग्रीस अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। बॉटम का इंस्पेक्शन बहुत ही ज़रूरी होता है। बॉटम में जो मोटर लगा हुआ है उसको वीकली बेसिस पे एक बार देखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो गियर बॉक्स लगा हुआ है मिक्सचर का, उसका ऑयल लेवल इंडिकेटर चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। हफ्ते में एक बार ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। ऐसा तो नहीं ऑयल लेवल घट गया हो, कहीं लीकेज हो गया, कहीं सॉफ्ट सीलिंग डैमेज हो गया हो, ये पता चलेगा। और प्रॉपर रिकमेंडेड ऑयल
उसका ही यूज करना चाहिए फिलअप करने के बाद में। और जो विंच मशीन लगा हुआ है डोर को ओपन क्लोज करने के लिए, उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन होना चाहिए, क्योंकि विंच मशीन जो ऑपरेशनल रिलायबिलिटी है इसका थोड़ा मैं देखा हूँ कम होता है। कभी कभी देखता हूँ चेन ब्लॉक लगाना पड़ जाता है। तो इसलिए जो विंच मशीन है इसका रख रखाव मेंटेनेंस बहुत ही प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। हल्का सा ग्रीस अप्लाई कर सकते हैं वायर में, जैसे कि उसमें रस्ट फॉर्मेशन ना हो। और विंच में जो भी अगर डैमेजेस होते हैं इमीडिएट आप उसको रिप्लेस करके इसको हमेशा सुरक्षित रखिए। और जो वाटर बैचर है इसमें लगे रहते हैं 3 लाइव लोड सेल। लोड सेल का प्रॉपर अर्थिंग ज़रूर चेक कर लीजिए, अर्थिंग प्रॉपर है कि नहीं है, और प्लस उसका जो वायर है वो प्रॉपर कनेक्टेड है कि है, ये प्रॉपर इंस्पेक्शन होना चाहिए। और कम से कम 15 दिन में एक बार उसका कैलिब्रेशन भी होना बहुत ज़रूरी है। बॉटम डिस्चार्ज शूट में लगा रहता है न्यूमेटिक फ्लैप वाल्व, तो इसका भी इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। कहीं देख लेना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं न्यूमेटिक पाइपलाइन में लीकेज है, सिलेंडर का पिस्टन में लीकेज तो नहीं है, उसका ऑपरेशन प्रॉपर है कि नहीं है। जो सीमेंट पैचर है इसमें भी 3 लाइव लोड सेल लगे रहते हैं। लोड सेल का कंडीशन चेक करना बहुत ज़रूरी है, कहीं ऐसा नहीं डैमेज है, प्रॉपर इसका अर्थिंग प्रॉपर है कि नहीं है। लोड सेल आप देख सकते हैं जो मॉडल है 3410 है, तो आप किसी भी कंपनी का लगा सकते हैं। और बॉटम में एक वाइब्रेटर बहुत ज़रूरी है, लगा रहता है कि ये अगर सीमेंट है कहीं स्टिक हो गया हो तो वो इमीडिएट फ्री फ्लो जाके मिक्सचर में चला जाए। मिक्सचर के डोर के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सेफ्टी स्विच लगा हुआ है। अगर सेफ्टी स्विच ऑपरेट कंडीशन में है इसका मतलब ये है कि प्लांट पूरा फुल शटडाउन में ही रहेगा, कोई इक्विपमेंट काम नहीं करेगा। तो इस सेफ्टी स्विच का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। आप खुद देख सकते हैं ये सेफ्टी स्विच है, और साथ में जो सीमेंट बैचर के डिस्चार्ज में न्यूमेटिक वाल्व लगा हुआ है। ये कनेक्ट है पाइपलाइन, इसको बोलते हैं एयर ब्रीदर, जो कनेक्ट करता है कि हवा जब डस्ट जनरेट होता है ये इक्वलाइजेशन टॉप में जाके कनेक्ट रहता है। तो सीमेंट जो डस्ट जनरेट होगा मिक्सचर में उड़ के जाएगा, वो अगेन सीमेंट बैचर में ही कनेक्ट हो जाता है। तो एयर स्ट्रिप पाइपलाइन है। ये जितने भी हमारे लोड सेल लगे हैं उसका जंक्शन पॉइंट है, यहीं से भी वायर का इंस्पेक्शन प्रॉपर तरीके से रहना चाहिए। जंक्शन अच्छा, न्यूमेटिक जंक्शन बॉक्स, हाँ, इसमें क्या क्या चीज़ हमको देखने वाली बात? ये आपका सोलेनॉइड कॉइल, ठीक है, ये हो गया एफआरएल यूनिट, फिल्टर रेगुलेटर लुब्रिकेटर, ये हवा के लिए है और इसमें आपका लुब्रिकेंट रहता है। ठीक है। सर्वो 32 ऑयल रहेगा इसमें, एफआरएल यूनिट। ठीक है, इतने लेवल तक हम ऑयल को मेंटेन करें। जब हवा जाएगा ना, हाँ, उसके साथ में ऑयल भी जाएगा। अच्छा, तो ये न्यूमेटिक पाइप का अंदर को लुब्रिकेट करेगा, प्लस पिस्टन को भी लुब्रिकेट करेगा। हाँ, इनसाइड में जो सोलेनॉइड जो कॉइल का जो स्पूल है, स्पूल को भी लुब्रिकेट करेगा। ये ड्राई रहेगा तो क्या है ना, ये आपका अंदर से भी ड्राई हो जाएगा, पिस्टन भी डैमेज होगा। ये भी डैमेज होगा, पिस्टन भी डैमेज होगा। ठीक है। इधर में ऑयल होने से इसको भरना है। ठीक है, खत्म हो जाएगा, इसको भरना। ठीक। और ये सोलेनॉइड कॉइल जो है, देखिए इधर ये नंबर लिखा है 2Y1, 2Y2, 2Y3, 2Y4। 2Y1 फॉर गेट 1, 2Y2 फॉर गेट 2, Y3 फॉर गेट 3, 2Y4 फॉर गेट नंबर 4। अभी हो गया 3Y3 सीमेंट डिस्चार्ज के लिए। अच्छा, जो सीमेंट डिस्चार्ज का जो न्यूमेटिक वाल्व जो है, हाँ हाँ हाँ, उसके लिए हो गया 5Y3 फॉर वाटर डिस्चार्ज। ओके। और 5Y1 फॉर वाटर डोजिंग। ओके। वाटर जो 3/2 वाल्व है ना, उसमें भी तब का एयर जाएगा तब ये पिस्टन मूव करेगा, देन वाटर आएगा। और 7Y1 फॉर एडमिक्सर डिस्चार्ज। ये एडमिक्सर डिस्चार्ज के लिए है। अच्छा, ओके। अरे हो गया साइलेंसर। अगर ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इसमें क्या चीज़ हमको चेक करना है? एक तो ऑयल हो गया हमको, ऑयल एफआरएल यूनिट का, और क्या है सर, मान लीजिए कभी
आपका इधर से अगर एयर लीकेज होगा ना, कहीं मान लीजिए एयर लीकेज हो रहा है साइलेंसर से, अच्छा। दिखाई सुनाई देगा, हाँ हाँ हाँ। तब एक बार साइलेंसर को खोल के देखना है। अच्छा। उसमें कुछ क्या होता है ना, स्पूल का जो ओरिंग है हाँ हाँ वो हाँ। कट जाता है। ओके तो कट के कहीं नहीं जाएगा, इधर में आपका जमा रहेगा। ओके। तब आपको एक एक सोलिनॉइड को खोल के देखना है कौन सा डैमेज हुआ का है। डैमेज हुआ। ओके ठीक है। और इसमें आपका 24 वोल्ट आता है, और उधर से मैं जो स्विच प्रेस करूंगा ना, तब इसमें 24 वोल्ट आएगा। अच्छा। मान लीजिए मैं स्विच प्रेस कर रहा हूँ, रिले ऑन हो रहा है लेकिन गेट नहीं खुल रहा है, तब दिखना है इधर में 24 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा ओके ठीक। यही 24 वोल्ट से इसका कॉइल एक्टिव होता है। अच्छा। इसका कॉइल है, ये छोटा छोटा जो है हाँ हाँ coil हाँ है। हाँ समझ गया। और इसको प्रेशर 100 में ही रहना है। प्रेशर हमेशा 100 100 PSI। हाँ, 100 अगर हम बार की बात करें 7 बार, 7 बार में रहना चाहिए। 7 बार में ही हमारा ये जो न्यूमेटिक गेट है वो वो ऑपरेट ऑपरेटिंग होगा। होता है। इससे ज़्यादा हो जाएगा तो इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आएगा तो पाइप भी डैमेज होने के चांस पाइप है। डैमेज नहीं होगा सर, इसका स्पूल का जो ओरिंग है ना वो अच्छा ओरिंग, स्पूल का ओरिंग। ओके ठीक। जितने भी न्यूमेटिक गेट हैं उसका जंक्शन पॉइंट। प्रॉपर जब कंक्रीटिंग हो जाती है उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्लीनिंग ऑफ मिक्सर और इक्विपमेंट को प्रॉपर वाटर से क्लीन कर देना चाहिए। क्लीन होने के बाद ये सुनिश्चित हो जाएगा कि अगला जो राउंड हो बैचिंग स्टार्ट होगा वो प्रॉपर तरीके से होगा, अन्यथा जो लाइनर है पैडल है वो जाम हो सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।